जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है द बीस्ट विद इन। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें बताया गया है कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं या नहीं। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5th सेंचुरी की कहानी बताई जाती है, जहां पेट्रिशियस नाम का एक आदमी आयरलैंड आया था और वहां पे बहुत ही ठंडा मौसम था, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। पेट्रिशियस एक मिशन पे था जहां वो ईश्वर के बारे में सबको बता रहा था और वो सभी को ईश्वर का फॉलोअर बनाना चाहता था। उस सेंचुरी में पेगन्स लोग रहा करते थे जो कि क्राइस्ट को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि वो किसी और चीज पे विश्वास करते थे और उनका मानना था कि वो सच में है। एक ऑस्ली नाम का गांव था जहाँ के लोग वुल्व्स की पूजा किया करते थे। पेट्रिशियस ने जब ये देखा तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों का कहना था कि वो वुल्व्स के अलावा किसी को नहीं पूजेंगे। उन लोगों ने पेट्रिशियस को बुरी तरह मारा और उसे जख्मी कर दिया, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक चमत्कार हुआ और वहाँ मौजूद कुछ लोग वेयरवुल्फ में तब्दील होने लगे, जो कि बाकी गांव वालों पे हमला करके उन्हें कच्चा खा गए। मौका देख के पेट्रिशियस वहाँ से भाग निकला और उसने अपनी जान बचा ली। और ये वही पेट्रिशियस है जिन्हें आज हम सेंट पैट्रिक के नाम से जानते हैं। आज के ज़माने में हम लोग वेयरवुल्व्स को एक मॉन्स्टर की तरह मानते हैं, लेकिन 14th और 16th सेंचुरी में वेयरवुल्व्स असली में माने जाते थे और कई लोगों का कहना था कि वो सच में होते हैं। 1500s में एक सिटी थी जिसका नाम बेडबर्ग था और वहाँ पे कई सारे लोग अचानक गायब हो जाया करते थे। उन लोगों का मानना था कि ये काम किसी वेयरवुल्फ का है, इसीलिए वो रात को बहुत ही कम घूमा करते थे। उसी जगह पे जेंस और उसकी बेटी ग्रेटा रहा करते थे और ग्रेटा की माँ भी अचानक से गायब हो गई थी, जिससे उसे और उसके पिता को लग रहा था शायद वेयरवुल्फ ने उसे मारा होगा। तब से ही उसका पिता एक हंटर बन गया था और वो उस वेयरवुल्फ से टक्कर लेने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपनी बीवी की मौत का बदला उससे ले सके। एक दिन ग्रेटा जब जंगलों में होती है तो उसका पिता उसे आके कहता है कि वो घर चले, तो यहाँ पे उसका अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं है। ग्रेटा अपने पिता को बताती है कि गांव में किसी के फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर मरे हुए मिले हैं और उन्हें लगता है कि ये काम किसी वेयरवुल्फ का है। उसका पिता उसे बताता है कि आज अमावस की रात है, तो उन्हें अपने घरों में रहना होगा, वरना वो वेयरवुल्फ आके उन्हें मार डालेगा। दोस्तों, उस गांव के लोगों को लगता था कि कोई वेयरवुल्फ है जो कि उन पे नजर बनाए हुए है। कुछ लोगों का वहाँ पे ये भी मानना था कि वेयरवुल्फ सच में नहीं होते हैं। उन्हें लगता था ये कोई बीमारी है जिससे इंसान के शरीर पे ढेर सारे बाल उगाते हैं और उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जिससे वो जानवर की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ऐसी एक फोकलोर भी थी जहाँ पे इंसान वुल्व्स में कन्वर्ट हो जाया करते थे। वो अपने सस्पेक्ट पर अटैक करते थे और उनका मांस खाते थे। ऐसे ही कई सारी टेल्स बनी थी जो कि बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाया करते थे। सभी लोगों को रेड राइडिंग हुड नाम की स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा। वो कहानी जो हमें बताई जाती है वो असली में बहुत ही ज्यादा ग्रूसम थी। ग्रेटा अपने पिता की बात नहीं मानती क्योंकि उसे उस वेयरवुल्फ को देखना था। वो लैंप लेके जंगल की ओर निकल जाती है उस वुल्फ को ढूंढने के लिए। तभी वो वेयरवुल्फ उसके सामने आके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एक लकड़ी तोड़ के उसके सीने में घुसा देती है, जिससे कि वो वहां से भाग जाता है। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां अब ग्रेटा बड़ी हो गई थी। वो अभी भी अपने पिता के साथ रहती थी जो कि उसका ख्याल रखा करते थे। 10 साल बाद भी ये लोग वेयरवुल्फ के डर में रहा करते थे। उनके टाउन का एक लीडर जिसका नाम पीटर था, वो उनके हमेशा ख्याल रखा करता था। उनकी सेफ्टी के लिए वो उन्हें अपने घर में पनाह तक दे देता था। वो लोगों को बताता है कि उन्हें वेयरवुल्फ से बच के रहना है, क्योंकि वेयरवुल्फ को डेविल ने बनाया है और वो उसके सर्वेंट्स हैं, जो कि इंसान पे हमला करके उनका मांस खाने लगते हैं। उस दिन अमावस की रात होती है और ग्रेटा की दोस्त अपने आशिक से मिलने जाती है। वो लैंप लेके जंगल की ओर जाती है जहां उसका आशिक उसे मिलता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से भागना चाहती है, क्योंकि टाउन वाले उनका प्यार नहीं समझेंगे और आज कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो ये अच्छा मौका है उनके साथ में भागने के लिए। वो लड़का उससे कहता है कि उसकी माँ अब बहुत ही बूढ़ी हो गई है और उनका ख्याल रखने के लिए और कोई मौजूद नहीं है, तो वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। तभी उन्हें जंगल के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है जो कि दर्द में चिल्ला रहा था। वो कहता है कि मेरी मदद करो, और ये सुन के वो लड़का वहाँ पे जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन बहुत देर तक वो लड़का वापस नहीं आता, जिससे उस लड़की को चिंता होने लगती है। दोबारा उस आदमी की आवाज आने लगती है जो कि मदद के लिए पुकारता है, और वो लड़की जब लैंप लेके आगे जाती है तो वो पेड़ पे लटकी हुई अपने बॉयफ्रेंड की लाश पाती है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर वेयरवुल्फ का काम है, और तभी वो वुल्फ उस पे हमला कर देता है। जब सभी गांव वाले उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो लैंप लेके वहाँ पे पहुंचते हैं, जहाँ पे वो उन दोनों की लाशों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। ग्रेटा का पिता देखता है कि वो लड़की अभी जिंदा है और मरने से पहले वो लड़की उसे बताती है कि वो वेयरवुल्फ बात कर सकता है। ये कह के वो मर जाती है और सभी को पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ बोल भी सकता है। दोस्तों, सन 1764 और 1767 में फ्रांस में जो भी किलिंग्स हुआ करती थी वो इनएक्सप्लिकेबल थी। 3 साल में करीब 100 मौतें वहाँ पे हो चुकी थी और किंग ने इसको मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने अपने एक मंत्री को तैयार किया वुल्व्स का शिकार करने के लिए। कई महीनों तक वो मंत्री बीस्ट को ढूंढता रहा, लेकिन एक दिन जब वो
वो बीस्ट उसे मिला तो उसने उसे गोली मारी और वो सबको ये बात बताने लगा कि उसने बीस्ट को मार डाला है। जब वो उसकी बॉडी महल में लेकर आया तो उन्हें पता चला कि ये कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि ये कोई गॉड की ही क्रिएशन है, ना कि कोई डेविल की क्रिएशन। ग्रेटा के टाउन के लीडर ने उन दोनों बच्चों की मौत के बाद एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे उसने जंगल में कुछ हंटर्स को भेजा ताकि वो उस वेयरवुल्फ को हंट कर सके, और ग्रेटा के पिता से कहा कि वो चिंता न करे, जब तक वो वापस नहीं आएगा वो ग्रेटा का ख्याल रखेगा। ग्रेटा का पिता इससे राजी हो गया और उसने अपनी बेटी से कहा कि वो अपना ख्याल रखे, वो बहुत जल्द उस बीस्ट को मार के वापस आ जाएगा। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तो लीडर ग्रेटा से पूछता है कि अब भी उसे वो सपने आते हैं, तो ग्रेटा उसे बताती है कि जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था तब से ही वो सपने उसे आया करते हैं और सपने में वो वेयरवुल्फ आके उस पर हमेशा अटैक करता है। वो ग्रेटा को अपने घर में ले जाता है और उससे कहता है कि वो इस मोमेंट का 10 साल से इंतजार कर रहा था। ये सुन के ग्रेटा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो लीडर अपने ग्लव्स हटाता है, जहाँ ग्रेटा देखती है कि उसके हाथ पे वो निशान है और 10 साल पहले उसने वेयरवुल्फ को भी उसी हाथ पे मारा था। ये देख के वो समझ जाती है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि यही था, जो कि वेयरवुल्फ का भेष लेके लोगों को मारा करता था। इधर ग्रेटा के पिता और सबको एक वुल्फ मिलता है जिसे वो मार डालते हैं, और जब वो उसके पॉज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नॉर्मल वुल्फ था। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वेयरवुल्फ कौन है। इधर वो लीडर ग्रेटा को अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पे उसने कई सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी और वहीं पे वो उनकी बॉडीज को पका के खाया करता था। वो ग्रेटा से कहता है कि वो उसकी पहली विक्टिम है जो कि आजाद हो गई थी और अब वक्त आ गया है बदला लेने का। वो उसे भी बाकियों की तरह मार डालेगा और उसके बाद उसका मांस खाएगा। वो एक एक्स से उसका हाथ काटने जाता है, लेकिन ग्रेटा एक खोपड़ी उठा के उसके सर पे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और ग्रेटा वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वहां पे ग्रेटा का पिता आ जाता है, जिसने ये भाप लिया था कि वहां पे जरूर कोई गड़बड़ है। वो लीडर को बुरी तरह पीटता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को संभालता है और उसे शांत कराता है। गांव वाले लीडर को दबोच लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वेयरवुल्फ सच में नहीं होते, बल्कि यही था जो सालों साल से लोगों को मार रहा था। दोस्तों, न्यूयॉर्क समर 1977 में लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वहां पे एक किलर बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था, जिसका नाम था द 44 कैलिबर किलर, और वो अपने गन से रैंडम लोगों को स्ट्रीट्स पे मार दिया करता था। वो मेनली वुमेन्स को मारता है जिनके डार्क हेयर हुआ करते थे। उसने पुलिस को लेटर भी लिखा था कि अगर उनमें दम है तो वो उसे पकड़ के दिखाएं, और उसके नीचे उसने अपना इनिशियल लिखा था सन ऑफ सैंस। ये देख के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन वो उस कातिल को पकड़ नहीं पाए। एक साल बाद डेविड बेरकोविट्ज नाम का आदमी पकड़ा गया, जो कि वो कातिल था जिसने उन सारी वुमेन्स को मारा था। जब उससे क्वेश्चन किया गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि डेविल ने उसे कहा था ये सब करने के लिए। वो अपने आप को एक डॉग मानता था, जो कि उसके नेबर सैम का पेट था, और उसी के नाम से उसने लिखा था सन ऑफ सैम। डेविड एक पोस्टल वर्कर था जो कि ब्रॉन्क्स में काम करता था, और लोग उसे देख के हैरान हो गए थे और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। ऐसे ही ग्रेटा के गाँव के लोग बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका लीडर उनका सेवियर है, लेकिन वही उनके लोगों का कातिल निकला था। उन लोगों ने उसे बीच चौराहे पे बांध दिया और उस पे कोड़े बरसाए, और जब उससे पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, तो उसने बताया कि उसने डेविल को अपनी सोल एक्सचेंज करी है और बदले में एक वेयरवुल्फ की सोल उससे ले ली है। वो जो भी कर रहा था वो सब डेविल ने उसे कहा था करने के लिए। पहले वो भेड़ बकरियों का मांस खा के जिंदा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ने लगी और वो इंसानों पे आ गया, इसीलिए वो इंसान मार के खाने लगा, और पिछले 10 साल से वो इंसानों को मार के खाता आ रहा है और आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। गांव वालों ने तुरंत उसे वहीं पे मारने का फैसला किया। उन लोगों ने उसे एक पहिए से बांध दिया और उसके बाद पीट पीट के उसके हाथ और पैर तोड़ डाले। उसके बाद उन्होंने उसका सर काटा और उसे एक लकड़ी में गाड़ दिया, और उसके ठीक नीचे उन्होंने एक वुल्फ का सर भी गाड़ा था, ताकि लोगों को पता चल सके कि उसकी सजा क्या थी। दोस्तों, पहले जमाने में सजा जो दी जाती थी वो लोगों के सामने चौराहे पे दी जाती थी, ताकि सब लोग सजा देखकर समझ सके कि उन्हें गुनाह नहीं करना है। 1937 पेरिस में एक आदमी था जिसका नाम यूजीन था, और उसने 6 लोगों को मारा था, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया था। उसको लोगों के सामने ही सजा देने का फैसला किया गया, और इस न्यूज की खबर बहुत ही सारे न्यूज़पेपर में आई थी। पूरी दुनिया से लोग आए थे ये देखने के लिए कि आखिर वो लोग कैसे सजा देते हैं। उसे पब्लिक में लाया गया और उसका सर काट दिया गया, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो गए। एक औरत ने उसके शरीर से बहते खून में अपना हैंकरचीफ डुबाया था, ताकि वो उसे एज अ मोमेंटो अपने पास रख सके। धीरे धीरे इन लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बना लिया था, इसीलिए ऑफिशियल्स ने फैसला किया कि अब से वो प्रिजन में ही ये सब करेंगे और वो रोड पे किसी को भी सजा नहीं देंगे। इस एग्जीक्यूशन की वीडियो आज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, और इस वीडियो को करीब 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दोस्तों, बीस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, इंसान के अंदर ही बीस्ट मौजूद है, जो कि सबसे खतरनाक है। पहले जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इसीलिए लोग किसी की कही बातों पे भी विश्वास कर लेते थे। मानो किसी ने कहा कि उसने वेयरवुल्फ को देखा है, तो लोग मान लेते थे कि उसने वेयरवुल्फ को देखा होगा, हालांकि असली में कोई वेयरवुल्फ होते ही नहीं है। आज के जमाने के लोग काफी एडवांस हो गए हैं और वो सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।